हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको मिडी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है और ये कॉटन का फैब्रिक है। और इसको पहले 14 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे टॉप पार्ट की, और इसमें 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है सिलाई के लिए। तो टोटल 15 इंच। शोल्डर में 7 इंच लूँगी और आर्म होल की लेंथ में 6 इंच लूँगी। तो इस तरीके से हम आर्म होल की लेंथ 6 इंच हो जाएगी, क्योंकि ये स्लीवलेस रहेगा तो आर्म होल इसमें हम कम लेते हैं। तो और चेस्ट हमारी 38 है, 2 इंच इसमें मार्जिन लूँगी तो 40। तो 40 का फोर्थ पार्ट होगा 10 इंच। 10 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी और 2 इंच मैं सिलाई के लिए लूँगी, तो टोटल 12 इंच हो जाएगा। और ये बैक पार्ट की कटिंग है, तो आर्म होल की गोलाई मैं 1.5 इंच पे दूंगी। उसकी टॉप पार्ट की लेंथ 14 इंच है, इसमें 1 इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है, तो टोटल 15 इंच है। कमर हम वेस्ट हमारी 36 है, उसमें 2 इंच की मार्जिन लिया है 38। और 38 का फोर्थ पार्ट होगा 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी कमर का। यहाँ से मैं 1 इंच की गोलाई दूंगी साइड में, जैसे हम और टॉप पार्ट की कुर्तियों में देते हैं। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग कर दूंगी इस तरीके से। तो टोटल मैंने 12 इंच की चौड़ाई ली है, क्योंकि हमें नीचे साइड में नीचे टॉप पार्ट में प्लेट भी डालनी है, तो उसका भी हम 1 इंच मार्जिन लेंगे। और इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम जो फ्रंट पार्ट है, पहले बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई 3 इंच होगी, और ये मतलब फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग है। और गले की लेंथ में 7 इंच ले लूँगी, ये वी में रहेगी कटिंग। और इस तरीके से वी शेप में कट कर दूँगी। और यहाँ से 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग, गले की कटिंग करूँगी। तो इसमें 3 इंच में गले की चौड़ाई लूँगी। और 3 इंच गले की लंबाई है, और 1/2 इंच मैंने गले की गोलाई ली है। और 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। और इस तरीके से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ आप अपने अनुसार ले लें। तो इसकी लेंथ में 29 इंच लूँगी, 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो टोटल 30 या 31 इंच ले लेंगे बॉटम पार्ट की लेंथ। और चौड़ाई, या इसको मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक फोल्ड कर रखा है। साइड में मैं गोलाई दे दूँगी नीचे की साइड इस तरीके से। तो ये बॉटम पार्ट की कटिंग हो चुकी है गोलाई में। ये 2 पार्ट हमारे तैयार हो चुके बॉटम के। अब जो टॉप पार्ट में हम फ्रिल लगाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी जो गोलाई मैं लूँगी 5 इंच लूँगी ऊपर से इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ से मैं 6.5 इंच लूँगी गोलाई फ्रिल लगाने के लिए, जो हमें टॉप पार्ट में चाहिए। तो इसको 4 फोल्ड में कर रखा, और इस तरीके से गोलाई में मैं 6.5 इंच पे दे दूँगी, निशान लगा दूँगी। जैसे हम अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग करते हैं उसी तरीके से गोलाई में हमें इस फ्रिल की कटिंग करनी है। और अब ये देख सकते हैं, और मैं ये चॉक से आपको गोलाई डार्क करके दिखा देती हूँ।
और ऊपर से मैंने 5 इंच की गोलाई दी है। और इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रिल की। और अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। यहाँ से मैंने लंबाई और चौड़ाई 5 इंच ली थी, फिर गोलाई में इस तरीके से निशान लगा दिया था। और फिर यहाँ से मैंने 6.5 इंच फ्रिल की लेंथ ली। तो इस तरीके से हमारे टॉप पार्ट में लगाने के लिए फ्रिल बन चुका है। ये 2 पार्ट इसके निकलेंगे, एक दोनों साइड के लिए, दोनों साइड की स्लीव्स के लिए इस तरीके से निकल जाएगा हमारा। अब इसमें हम जो हमारी नीचे की तरफ फ्रिल आएगी उसकी चौड़ाई हम थोड़ी कम करेंगे। तो ये मतलब 6 इंच है, तो मैं ये 3 या 3.5 इंच ले लूँगी और इस तरीके से गोलाई में निशान से हम मिला देंगे। जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से करना है। और अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये कटिंग हो चुकी है हमारी दोनों फ्रिल की टॉप पार्ट में लगाने के लिए। अब हम टॉप पार्ट के जो नेक पार्ट है उसको तैयार करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए वी शेप में कटिंग कर दी है और उसको इसी तरीके से अंदर फोल्ड करके छोटे छोटे कट करके अंदर फोल्ड कर देंगे। और इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट तैयार कर दिया है गले का। और हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने शोल्डर भी जॉइंट कर दिया है फ्रंट पार्ट का। अब मैं इसके शोल्डर जोड़ दूंगी। अब हम जो आर्म होल है उसमें हम इस तरीके से पट्टी लगाएंगे तिरछी। तो पहले जोड़ देंगे, फिर उसके बाद अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे फ्रंट एंड बैक पार्ट टॉप के। तो बीच से फोल्ड करके मैंने 4 इंच इसकी लेंथ ली है और 4 इंच मैंने साइड से लिया है इस तरीके से। और साइड से 1-1 इंच हम साइड करके इस तरीके से प्लेट, जैसे हम और कुर्तियों में और ब्लाउज वगैरह में डालते हैं उसी तरीके से हमें ये 1 इंच की प्लेट डालनी है दोनों तरफ। और फोल्ड करके मैं दूसरी तरफ भी इस तरीके से हल्का सा थपथपा देंगे ताकि ट्रेस हो जाए दूसरी तरफ भी इसी तरीके से। और इसके बाद हम इसको 4-4 इंच पे फोल्ड कर देंगे। अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे ये 1/2 इंच की। तो ये हमने 1-1 इंच की प्लेट डाल दी। हमारी प्लेट डल चुकी है बैक एंड फ्रंट पार्ट में। अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो इस तरीके से प्लेट से थोड़ी सी दूरी लेके इस तरीके से हम थोड़ा तिरछी लाइन खींचेंगे और शोल्डर तक खींच देंगे। और दोनों तरफ हम इसी तरीके से खींच के 1/2 इंच ऊपर थोड़ा रखेंगे ताकि हमारा सिलाई में नहीं जाए फ्रिल। और इस तरीके से और अब हम फ्रिल लगा देंगे। तो सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रहेगा और ऊपर उल्टा वाला पार्ट ऊपर की तरफ। फिर इसमें हम इस तरीके से अगर फ्रिल लंबी जा रही है तो हम बीच में प्लेट्स डाल सकते हैं और इस तरीके से पलट देंगे सिलाई करके। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। तो ये देखिए हमने दूसरी तरफ भी, तो पहले मैं ये देखिए मैंने 1/2 इंच ऊपर कर लिया और इस तरीके से बीच में मैंने हल्की सी प्लेट दे दी है क्योंकि मेरी फ्रिल जो थी वो लंबी आ रही थी। और शोल्डर तक इस तरीके से सिलाई कर देंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर देंगे और फिर इसको इस तरीके से पलट देंगे। तो सीधा वाला पार्ट फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से करेंगे। और ये हमारा सीधा वाला पार्ट ऊपर की तरफ आ गया है और ये हमारी टॉप पार्ट में फ्रिल लग चुकी है। और नीचे से आप फोल्ड कर लें इसको गोलाई में। अब इसके बाद जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है उसको हम टॉप पार्ट में जॉइंट करेंगे। तो पहले हम सेंटर में निशान लगा देंगे और इस तरीके से बॉक्स प्लेट बनाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, सेंटर के दोनों तरफ इस तरीके से और दोनों तरफ इस तरीके से बॉक्स प्लेट बना देंगे। और टॉप पार्ट को हम दोनों तरफ हम इसी तरीके से करेंगे और फ्रिल को अंदर कर देंगे ताकि वो सिलाई में ना जाए। और इस तरीके से टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से जॉइंट कर देंगे। तो
तो ये हमने टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से जॉइंट कर दिया और इसी तरीके से हमने अपने बैक पार्ट भी तैयार कर दिया। अब हम फिटिंग करेंगे जैसे हम और कुर्ती में फिटिंग करते हैं, और नीचे तक, क्योंकि इसमें स्लिट नहीं बनानी है, और नीचे से मोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने फिटिंग कर दिया और ये हमारी ड्रेस तैयार हो चुकी है, मिडी ड्रेस। आप इसे जीन्स या विदाउट जीन्स सिंपल भी ऐसे कैरी कर सकते हैं। और बनने के बाद ये इसमें मैंने गले में ये बटन भी लगा दिया है, और इस तरीके से ये बनने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।